पापा मुझे तो बताओ ना क्या हुआ है। वो भाभी। माहम क्या कहा है उसने, मुझे बताओ। देखो ऐसे रो मत बेटा, मुझे तकलीफ होती है। मुझे अभी भाभी की अम्मी मिली थी, कह रही थी कि ज़ारून भाई ने मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा है और माहम भाभी कह रही है कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ। बेटा इसमें इतने रोने की क्या बात है? अगर तुम किसी को पसंद करती हो इसमें कोई जुर्म नहीं है, खता नहीं है, तुम्हारा हक है ये। नहीं पप्पो, ऐसा नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मैं अभी शादी करना चाहती हूँ। आप प्लीज ज़ारून भाई से कहे ना कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना ढूंढे प्लीज। वो ऐसा क्यों कर रहे? बेटा नूर भाई की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी ना, और हमें उस ख्वाहिश का एहतराम करना है। बेटा सिर्फ ज़ारून नहीं, मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। वो आपने तो मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तो फिर आप मुझे खुद से क्यों दूर कर रही हैं? बेटियां पराई होती है, उन्हें खुद से दूर करना पड़ता है। और याद रखना बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तबरेज से भी नहीं? मैंने कानों से उनकी बातें सुनी अम्मी, लेकिन बहुत ढीठ है, साफ इनकार कर दिया। पासा बनी हुई है, इसलिए तो डरती है कि कहीं सबके सामने उसका पोल ना खुल जाए। उसके तो मैं सारे पोल खोल के रहूंगी अम्मी। मासूम बन के ज़ारून से मुझे बातें सुनवाती हैं। क्या ज़ारून से बातें सुनवाती है? मगर ज़ारून उसके कहने पर तुम्हें बातें क्यों सुनाएगा? बहुत मीसनी है वो, हर वक्त मजलूम और मासूम बनी रहती है। इस घर में तो उसके खिलाफ कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करता, और जब भी मैं ज़ारून से उसके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ तो वो उसके फेवर में मुझसे लड़ना शुरू कर देता है। तो बहुत खतरनाक बात है माँ। ज़ारून की ये हमदर्दी कोई और रुख ना अख्तियार कर ले। क्या मतलब? मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा ज़ारून को शफक से दूर रखो। खूबसूरत है, कभी भी ज़ारून को अपनी तरफ खींच सकती है। क्या कह रही हैं आप? ज़ारून मेरे अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखता। और कहाँ की खूबसूरत है वो? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम्हारी ये खुशफहमी तुम्हारी बेखबरी ना बन जाए माँ, और वो शफक ज़ारून को फांस ले। इन मर्द जात पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये खूबसूरत औरतें इन्हें कभी भी घेर सकती हैं। आप मुझे डरा रही हैं? डरा नहीं रही हूं, आगाह कर रही हूं, ताकि तुम पहले से होशियार हो जाओ। अपनी आंखें खुली रखो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया फुप्पो? मुझे पता चला तुम और तबरेज एक दूसरे को पसंद करते हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं समझती थी तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। तुमने मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई। फुप्पो, ज़ारा मेरी बचपन की दोस्त है, जिससे मैंने हमेशा हर बात शेयर की, कभी कुछ नहीं छुपाया। उसने भी ये तस्लीम कर लिया कि मैं तबरेज को पसंद करती हूँ। फुप्पो, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये गलत फहमी कैसे हुई, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं,
हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, लेकिन फूफो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मगर बेटा, मुझे तो जारून ने बताया था कि तुमने इशारतन उससे ये बात कही थी। फूफो मुझे नहीं पता जारून भाई ने मेरी किस बात का क्या मतलब लिया है, लेकिन आप प्लीज मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सारी शॉपिंग करवा दी तुमने मुझे? इन सब चीजों की क्या हैसियत है? मेरा बस चले तो पूरा मॉल तुम्हारे नाम कर दूं। 2 मुलाकातों में इतना इम्प्रेस हो गए? इम्प्रेस नहीं, आशिक हो गया तुम्हारा आशिक। पहली नजर में दिल दे बैठा था तुम्हें। सच? बिल्कुल सच। अब दिल नहीं लगता मेरा। आज जाके अम्मी से बात करूंगा हमारे रिश्ते की। तुम तो मेरे बगैर मरे थे ना, और अब इस पे मर मिटे हो। चीटर, फ्रॉड की के तुमने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस के मेरा वक्त बर्बाद किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गलत फहमी हुई तुम मेरे पीछे पड़ी थी। स्टे अवे। मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी ना कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे रमीज। अब तुम देखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखाऊंगी। तुम तो डॉक्टर सफिया काजिम को अच्छी तरह जानती हो। कितनी काबिल और नामी ग्रामी गायनेकोलॉजिस्ट है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आई थी। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेकर मैंने मां का चेकअप करवा दिया। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल सही लग रही हैं। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा, ये बताओ। अब सब नॉर्मल है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। कुछ मेडिसिन सजेस्ट की हैं जो मैंने माहम को लेकर दे दी हैं। फिर तुमने क्यों जहमत की? जारून से कहती वो जाके ले आता। कैसी बातें कर रही हो अजरा? मैं लाऊं या जारून लाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों का रिश्ता कोई गैर थोड़ी है। बस अल्लाह जल्द अज जल्द ये खुशियां पे हमें नसीब करे। इंशाल्लाह जरूर खुशियां दिखाएगा। बस तुम मायूस मत हुआ करो। क्या करूं, इकलौता बेटा है मेरा। उसकी खुशियां, ख्वाहिशें सब मुझसे जुड़ी है ना। अल्लाह तुम्हारी ये मुराद जरूर पूरी करेगा। अच्छा ये बताओ, रमीज की शादी कब कर रही हो? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। गैरों में रिश्ता करते हुए दिल डरता है। वही तुम्हारी वाली बात, इकलौता बेटा है। भाई ऐसी लड़की मिले जो खानदानों को जोड़ कर रखे। शादी भी तो एक जुआ होता है, रिस्क तो लेना पड़ता है ना। भाई खानदान में लड़की नहीं है तो गैरों में देखनी पड़ेगी। हाँ देखो अब इसका नसीब किससे जुड़ा है। वैसे मेरे हीरे जैसे बेटे को जो कोई भी देखता है ना, फौरन रिश्ता करने के लिए राजी हो जाता है। माशाल्लाह से रमीज है ही ऐसा बच्चा। भला बताओ, आजकल के जमाने में लड़कों की लड़कियों से दोस्ती कोई नई बात तो नहीं है ना। लेकिन ये लड़का लड़कियों से इतना दूर भागता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इतना शर्मीला है। मैंने जब उससे उसकी पसंद के बारे में पूछा तो कहने लगा, आपको जो पसंद आए आप कर दीजिए, भला मुझे क्या पता लड़कियों के बारे में। अब देखो